Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following reactions involve homogeneous and which involve heterogeneous equilibria. और आपको ये 5 reactions given है. सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ बहुत मिसप्रिंट है कि यहाँ पे जो ये बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होगा एक्चुअली. ठीक है, इन सबको यहाँ ठीक कर लेना, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होगा. ओके, तो ये 5 रिएक्शंस गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट देखो आप, क्या होता है होमोजेनस और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया की कॉन्सेप्ट. जो बच्चों होमोजेनस इक्विलिब्रिया उसे कहते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रिया. उसमें कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे क्या हो, सेम फेज में हो, ऑल इन सेम फेज. जब सारे सेम फेज में होंगे तो उसे कहते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रिया. हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया किसे कहते हैं, जिसमें सारे सेम फेज में ना हो, उसे कहते हैं हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया. इक्विलिब्रिया जिसमें ऑल reactants and products are not in सेम फेज. कोई ना कोई एक या दो आपका ऐसा कंपाउंड होगा जो इस सेम फेज में नहीं होगा. ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपको क्या गिवन है, A2N2O ये गैसियस फॉर्म में है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्मिंग 2N2, ये भी गैस है आपका, और O2 ये भी गैस है आपका. तो जितने भी आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में. तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजीनियस. सिमिलरली बी रिएक्शन देखो, बी रिएक्शन क्या है, 2NH3 गैस फॉर्मिंग N2 गैस प्लस 3H2 गैस. ये भी सारे क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो गया आपका, होमोजीनस हो गया, होमोजीनस. अब देखो सी रिएक्शन क्या है आपकी, 2CO NO3 होल ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में है एंड रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग 2COO, ये भी सॉलिड है, प्लस 4NO2 ये गैस हो गया आपका, प्लस O2 ये भी गैस हो गया आपका. तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, दो कंपाउंड्स तो ऐसे हैं जो आपके सॉलिड फॉर्म में है, अब बाकी के दो कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में है. तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सेम फेज नहीं है, इसमें दो एलिमेंट आपके डिफरेंट फेज में है, दो कंपाउंड्स डिफरेंट फेज में है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया. डी रिएक्शन देखो, डी रिएक्शन में क्या आप हो रहा है आपका, CH3 COO C2H5, ये एस्टर है आपका लिक्विड फॉर्म में, और ये क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर क्या फॉर्म कर रहा है आपका, एसिटिक एसिड फॉर्म कर रहा है जो कि लिक्विड मीडियम है, और ऑल्सो अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, वो भी आपका क्या है, लिक्विड है. तो यहाँ पे सारे जो आपके कंपाउंड्स है वो कैसे हैं, लिक्विड स्टेट में है, तो इसे कह देंगे हम क्या, होमोजीनस. सेम फेज है ना, सेम फेज होना चाहिए चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो ये हो जाएगा होमोजेनस. लास्ट एंड दिस रिएक्शन इज Fe+3 आयन इन एक्वस फॉर्म रिएक्टिंग विद 3OH माइनस आयन, ये भी कैसा है, एक्वस फॉर्म में है, और इक्विलिब्रियम के अंदर ये क्या बना रहा है, FeOH होल थ्राइस, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड इन सॉलिड फॉर्म. तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स तो आपके एक्वस फॉर्म में है, बट एक आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसे कहेंगे हम क्या, हेटेरोजीनस. ये भी हमारा हेटेरोजीनस हो जाएगा, होमोजीनस नहीं बोलेंगे क्योंकि एक आपका यहाँ पे डिफरेंट है. ठीक है, सो दिस इज ऑल योर एक्सप्लेनेशन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक.